अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् सुसुख निभृत चेतास्तद्विदस्तान्य भावो यजित रुचिरलीला कृष्ट सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वान्न के श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त श्री भागवत रस पिपासु वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवर्ग और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता। आप सभी की अनुकंपा से हमें यह दिव्य क्षण उपलब्ध होता है। कुछ समय भगवान की, श्री श्याम सुंदर की अचिंत्य अपरिमेय लीला कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण करने के लिए तो पुनः सभी को कृतज्ञता निवेदन पूर्वक गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे श्रीमद् भागवत रस तरंगिणी में, रस मंदाकिनी में प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में शौनकादि मुनिगणों का यह प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता कौन है, वह किस स्थान पर, किस समय, किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की क्यों रचना किए थे। और जो शुकदेव जी विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक समस्त शास्त्रों से ऊर्ध्व में है, जिनके लिए स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान भी संभव नहीं था, ऐसे नित्य निवृत्त अनर्थ परंपर नित्यारूढ़ समाधि निष्ठ महात्मा के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन और प्रवचन करने का ये अवसर, ये प्रवृत्ति कैसे हुई। तो राजर्षि परीक्षित गंगा तट पर अनशन करके क्यों बैठे थे, जिनकी जीवन धारा, जिनकी जीवन चर्या, जिनका संपूर्ण जीवन जगत के कण कण के प्राणियों के कल्याण के लिए था, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण संपूर्ण जगतवासियों के मंगल मात्र के लिए विहित था, ऐसे राजर्षि अपने शरीर छोड़ने के लिए कृत संकल्प होकर के क्यों बैठे थे गंगा तट पर, इत्यादि समस्त प्रश्नों को जानने के लिए जिज्ञासा की थी। और ये कहते कि यद्यपि आपकी वेद शास्त्र में अधिकार नहीं है, फिर भी वेद वेद व्यतिरिक्त समस्त शास्त्रों में, समस्त पुराण इतिहास आदि में आपकी अप्रतिहत गति है, इसलिए आप इन समस्त प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रसंग में टीकाकार को ये विस्तार किए थे कि सूत जाति का वेद में अधिकार न होना और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अधिकार होने से भागवत पुराण का कोई न्यूनत्व की आशंका कोई कर सकता है, तो यह समीचीन नहीं है। कोई मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि ही
ऐसे आशंका कर सकता है, क्योंकि जैसे भगवान का नाम वो समस्त वेदों का सार है और भगवान नाम में सभी का अधिकार है। जैसे पद्म पुराण का वचन है, मधुर मधुर में तन मंगलं मंगलानां, मधुर मधुर में तन मंगलं मंगलानां, सकल निगम वल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम, सकल निगम वल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम, कथमपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम, कथमपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। श्री कृष्ण नाम मधुराति मधुर है, मंगल से मंगल है, समस्त वेदरूपी कल्पलता का ये सार रूप फल है, चिदानंद घन स्वरूप है, और किसी भी तरह ग्रहण करने से, श्रद्धा से हो चाहे हेला से हो, नरमात्र को ये भगवान नाम तारण करते हैं। तो भगवान नाम का वेद के सार रूप होने पर उनमें सभी का अधिकार है। इसको देखकर कोई भले ही कह सकता है कि, कोई मंदबुद्धि कह सकता है कि भगवान नाम में लघुता है, लेकिन बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति नाम को वेद के सार स्वरूप समझते हैं। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद अपने नामाष्टक में कहते हैं, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, दिति निराजित पाद पंकजांत, दिति निराजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुले रूपस्यमान, अयि मुक्त कुले रूपस्यमान, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। ये हरिनाम मैं आपके सभी ओर से आश्रय ग्रहण करता हूं। आप कैसे हैं? निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, समस्त श्रुतियों के मौलि में, मस्तक में जो माला है, रत्नमाला है, उसकी द्युति से आपका चरण कमल निराजित है। आपकी चरण कमल की वंदना अखिल श्रुतियों के मौल में जो रत्नमाला निहित है, अखिल श्रुति मौल निहित रत्नमाला से आपके चरण कमल की, चरण पंकज की वंदना की जाती है, रत्नमाला की द्युति से, जो कि समस्त वेदों के मस्तक पर, वेदों के सारभूत उपनिषद से, उपनिषद रूप रत्नमाला से आपकी चरण पंकज का नीराजन किया जा रहा है, अर्थात वंदना की जा रही है। अर्थात समस्त वेद, वेदों के शिरोरत्न से भगवान नाम नीराजित है, अभिवंदित है। और अयि मुक्त कुले रूपास्यमान, बड़े बड़े महामुक्त मुनीन्द्र गण, जो कि विधि निषेधात्मक समस्त शास्त्रों से अतीत है, वो भी भगवान नामे का जीवन है, भगवान नामे का आधार है, वही भगवान नाम की उपासना में तल्लीन रहते हैं। अयि मुक्त कुले रूपास्यमान, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम, आपको मैं सभी ओर से आश्रय ग्रहण करता हूं। तो भगवान नाम समस्त श्रुतियों के सारभूत है, लेकिन इस नाम में सभी का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का, चार वर्णों का, चारों आश्रमों का, स्त्री पुरुष निर्विशेष से सभी के भगवान नाम में अधिकार होने से कोई मंद बुद्धि भले ही कह सकता है कि भगवान नाम का इसमें न्यूनता आ जाती है, लेकिन नहीं, ये तो भगवान की अपूर्व करुणा है। नाम सर्वश्रेष्ठ होने पर भी, इनमें समस्त शक्ति निहित होने पर भी भगवान इसको
प्राणी मात्र के लिए किसी देश में, किसी भी काल में, किसी भी तरह उच्चारण करने के लिए ये अकुंठित अनुमति भगवान ने दे दी है। ये भगवान की अपूर्व करुणा का फल है, न कि नाम की कोई न्यूनता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत पुराण में सभी का अधिकार है, तो इसका अर्थ नहीं इसकी न्यूनता है। ये तो अपूर्व करुणा का स्वरूप है भगवान का। इसलिए यही चर्चा हुई थी टीका में कि न च एतेन न्यूनत्वं आशंकनीयम। सकल निगम बल्ली सत्फले श्री भगवन नामनी सर्वेषाम अधिकारात् निगम कल्पतरो फलम इति अखिल श्रुतिसारम इत्यत्र एव उक्ते। और अखिल श्रुतिसार होने से श्रीमद् भागवत महापुराण का वेद से भी श्रेष्ठ होने से सबका इसमें अधिकार होना, ये भगवान की परम करुणा का, परम अनुकंपा का फल है। तो इसी तरह चर्चा हुई थी। अब आगे की कथा में प्रवेश करते। इन प्रश्नों को सुन करके श्री सुत महर्षि अत्यंत सावहित तो होकर के कहते हैं, सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परिजये, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परिजये या जातः पराशरा योगी वासव्यम कलया हरे, जातः पराशरा योगी वासव्यम कलया हरे। इस श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य का उल्लेख कर रहे हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परिजय। तृतीय युग सत्य त्रेता द्वापर इस गणना में जो तृतीय संख्या में आता है, वह तृतीय द्वापर युग आने पर पराशर जी से भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य होता, जो कि महायोगी है। और ये उपरिचर वसु की वीर्य से जात ये सत्यवती से, वासवी इसलिए इनको कहते हैं उपरिचर वसु, उनके वीर्य से जात ये मत्स्य कन्या ये सत्यवती जी हैं, उनसे ये वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ था। वासव्याम कलया हरे, भगवान के ही ज्ञान कला के रूप में पराशर नंदन, ये सत्यवती पराशर नंदन के रूप में, सत्यवती के पुत्र के रूप में जो वसु कन्या है, उपरिचर वसु के वीर्य से मत्स्य कन्या के रूप में जो सत्यवती जी का प्राकट्य हुआ था, उस सत्यवती जी से पराशर नंदन के रूप में भगवान व्यासदेव जी का प्राकट्य हुआ था। जातः पराशरा योगी वासव्याम कलया हरे। इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, कस्मिन युगे इत्यादि प्रश्नानाम व्यास जन्म कथन पूर्वकम उत्तरम आह। किस युग में ये कथा प्रवृत्त हुई थी, किस समय में हुई थी, इन प्रश्नों का शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर प्रदान करते हैं श्री सुत जी कि द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग प्राप्त होने पर पदा इति प्रश्न इत्यपेक्षा आह तृतीय युगस्य पर्याये परिवर्ते। जब तृतीय युग का ये परिवर्तन हुआ, तृतीय युग जो द्वापर युग की अंतिम अवस्था आई, उसी समय वासव्याम
उपरिचरस्य वशो विद्यात जातायाम सत्यवत्याम। उपरिचर वसु की कन्या सत्यवती में योगी ज्ञानी व्यासो जाता। योगी का अर्थ या ज्ञानी भगवान की ज्ञान कला के परिप्रकाश वेद व्यास जी प्रकट होते हैं। और सकदाचि सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देशासीनो उदितेरभिमंडले। स कदाचि सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीनो अविविक्त देश आसीनो उदितेरभिमंडले। महर्षि वेदव्यास जी कभी स्नानादि करके जलम उपस्पृश्य, इसका अर्थ कहते हैं स्नानादि करके, स्नानादि स्नान वंदनादि नियमों से निवृत्त होकर के महर्षि वेदव्यास जी आसीन बैठे हुए थे। कहां पर? विविक्त देशे, निर्जन प्रदेश में। चित्ते एकाग्रार्थम उत्तम, क्योंकि चित्त की एकाग्रता जिस तरह निर्जन प्रदेश में होती है, जन समुदाय में जनों की भावना परिपूर्ण रहने से, समस्त जनों की अलग अलग भावना होती है, अलग अलग चित्त वृत्तियां होती है, इसलिए लोक समुदाय में सभी की भावनाओं से आक्रांत होने से योगी की भी चित्त वृत्ति विचलित हो जाती है। इसलिए जो ज्ञान का लक्षण बताए हैं भगवान त्रयोदश अध्याय में, उसमें विविक्त देश सेवित्वम अरतीर जन संसदी, जन समुदाय में अनासक्त होना, अननुरक्त होना और विविक्त देश निर्जन देश का देश की सेवा करना, ये ज्ञान का भी लक्षण में भगवान ने भगवत गीता में बताए हैं। इसलिए कहते हैं विविक्त देशी, निर्जन देश में। निर्जन देश में क्यों बैठे थे वेद व्यास जी? इसकी टीका करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं चित्ते चित्त एकाग्रार्थम उत्तम, चित्त की एकाग्रता के लिए अनेन एव बदरिकाश्रम स्थानम सूचित। और जो अत्यंत एकांत स्थान में बदरिका आश्रम है, ये बद्रीनाथ धाम में, भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर से और भी ऊपर जहां भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान है, उसी स्थान उससे आगे बद्रिकाश्रम, जहां वेदव्यास जी के आश्रम का नाम सम्याप्रास आश्रम है, उसी आश्रम का ये संकेत है। अपनी आश्रम में एकांत स्थान वेदव्यास जी बैठे हुए थे। कहते उदिते स्नानादि करके सरस्वत्या जलम उपस्पृश्य, सरस्वती नदी के जल में स्नान आचमन आदि करके सूर्योदय होने पर बैठ करके चिंता कर रहे थे। अब इसकी टीका को श्री चक्रवर्ती पाद की टीका का अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं तृतीय युग पर्याये कस्मिन् युगे इत्यादि प्रश्नानाम उत्तरं वक्तुम व्यास जन्म कर्माण्यपि संक्षेपेण आह। शौनकादि मुनियों का यह प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत महापुराण किस युग में, किस स्थान में प्रकटित हुए। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में श्री सुत महर्षि कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ति युग पर्याये, तृतीय युग पर्याये, युगानां सत्यादीनां बहूनां पर्यायः अतिक्रमः यत्र तस्मिन् युग तृतीय युग पर्याये। पर्याय शब्द का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं पर्याय का अर्थ अतिक्रमः युग पर्याये, युगानां पर्यायः अतिक्रमः यत्र तस्मिन्, अर्थात एक द्वापर नहीं, एक अनेक द्वापर चल जाने के बाद पर्यायो अतिक्रमः तस्मिन् अतिपात उपात्य इति अमरः, क्योंकि अमर कोश में
पर्जय, अतिक्रम, अतिपात, उपात्यय, ये शब्द एकार्थवाचक के रूप में गृहीत हुए हैं। कीदृशे ना तृतीय, कहते हैं तृतीय युग का पर्यवसान। तृतीय का अर्थ करते हैं किसी एक युग के तीन अंश होते हैं। पहले होता है संध्या, फिर युग और संध्यांश। युग से आरंभ में युग संध्या होती है, और उसके बाद युग होता है, और युग के बाद संध्यांश, उसके बाद फिर नया युग का प्रारंभ होता है। तो संध्या रूप, युग रूप, संध्यांश रूपाणी इति, ये तीन युग का तीन स्वरूप, युग का एक एक युग का। जैसे कलियुग का आरंभ हुआ तो पहले संध्यांश संध्या हुई, और उसके बाद युग, और अंत में संध्यांश। इस तरह हर युग के तीन स्वरूप होते हैं, संध्या, युग, संध्यांश। तो तृतीय कौन हुआ? तृतीय हुआ संध्यांश। तो द्वापरे तृतीय युग पर जे, इसका अर्थ हुआ कि द्वापर के संध्यांश में, अर्थात कलियुग से पहले। कलियुग के तो संध्यांश होता है युग के अंत में, दूसरे युग के प्रारंभ होने से पहले संध्यांश होता है, संध्या, युग और संध्यांश। तो तृतीय युग में अर्थात द्वापर के संध्यांश में, तो इसमें कहते हैं द्वापरे संध्यांश सर्वयुगानि त्रिरूपाणि भवन्ति, सब युग तीन रूप होते हैं। इति अतः तृतीय संध्यांश रूपे, अर्थात द्वापर जो के जो तृतीय स्वरूप है, संध्यांश रूप है, उस रूप में। द्वापर जो के संध्यांश में वाशव्याम उपरिचरस्य वसोर वीर्य जातायाम सत्यवत्याम, उपरिचर वसु के वीर्य जात भगवती सत्यवती में भगवान वेदव्यास जी पराशर नंदन के रूप में भगवान के ज्ञान कला से अवतीर्ण होते हैं। तृतीय युग परिचय, तो इसमें तृतीय का अर्थ किए संध्यांश स्वरूप में ये प्रकटित होते हैं, जिसको श्री वीरराघव जी पर्जय का अर्थ करते हैं पर्यवसाने। द्वापरे युगे समनुप्राप्ते तत्रापि तृतीये अस्य युगस्य पर्यवसाने। द्वापर युग का पर्जय का अर्थ कहते हैं जब द्वापर युग का पर्यवसान होता है। श्री विजय ध्वज कृत पदरत्नावली में भी यही कहते हैं, कृतयुगापेक्षया तृतीय। तृतीय का अर्थ करते हैं कृतयुग, सत्ययुग की अपेक्षा जो तृतीय युग है द्वापर युग, उसी के पर्जयी नाम पर्यवसाने समनुप्राप्ति। और इसमें श्री श्री सिद्धांत प्रदीप में सुखदेवाचार्य ये कहते हैं कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, तो कहते हैं कि अष्टाविंशे भवित्रित्वम द्वापरे मत्स्य जोनिषे इति हरिवंशे सत्यवती जन्म स्मरणात्। अष्टावतारम, तो नवमो द्वापरे विष्णु अष्टाविंशे पुरा भवत वेदव्यास तथा यज्ञे जातु कर्ण्य पुरस्कृत इति वेदव्यास जन्म स्मरणाच्च। तो तृतीय युग पर्जे युगस्य द्वापरस्य त्रेता अनंतरः दिव्य संवत्सर शतदयात्मक प्रथम पर्य, उसी को चक्रवर्ती पाद जो कहे थे वो उसी का स्पष्टीकरण करते हैं कि इसमें कि द्वापर युग का प्रथम पर्याय ये संध्या रूप होता है, जिसमें देवताओं के मान में 200 संवत्सर होते हैं, दिव्य संवत्सर शतद्वय, ये संध्या हुई। उसके बाद युग होता है, तो द्वापर युग की संख्या है देवताओं के मान में 2000 वर्ष। उसके बाद
संध्यांश होता है, इसके मान संध्या के बराबर होता है। देवताओं के मान में 200 वर्ष। इसी तरह द्वापर युग की ये आयु है, द्वापर युग की अवधि है। तो तृतीय का अर्थ हुआ ये दिव्य संवत्सर संवत्सर शतद्वयात्मक चरम भाग तृतीय पर्याय, तृतीय पर्याय संध्यांश लक्षण सन्निहित काल तस्मिन् पुनस्तिष्येच संप्राप्ते कुरवो नाम भारता भविष्यन्ति महात्मानो राजान प्रथिता भुवि इत्यादि वचनों के प्रमाण देकर कहते हैं द्वापर युग के तृतीय परिचय अर्थात तृतीय अंश संध्यांश रूप अंश में श्री पराशर नंदन के रूप में उपरिचर वसुकन्या सत्यवती जी से भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य होता। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परिजये, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परिजये जात पराशराजयोगी, जात पराशराजयोगी वासव्यम कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त देशासीन उदिते रविमंडले। हाँ, और इसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं बहुजुगादि क्रमे जद्वापरम तस्मिन्, बहु सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे होकर के अनंत युग बीत जाने के बाद इस मनवंतर के जो द्वापर है कीदृशे तच्च कृष्णावतार संबंधी ज्ञेय, भगवान श्री कृष्ण के अवतार जिस द्वापर में होता है उसी द्वापर में ही वेदव्यास जी का प्राकट्य है, यह चक्रवर्ती पाद कहते हैं। तदवतारस्य वैवस्वत मन्वंतरीय अष्टाविंशति तमे द्वापरे व्याख्यास्यते। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का अवतार सब जे सप्तम श्वेत बाराह कल्प का जो सप्तम मन्वंतर वैवस्वत मन्वंतर है, इस वैवस्वत मन्वंतर के ये अष्टाविंशतितम वैवस्वत मन्वंतर के अष्टाविंशतितम द्वापर में हुआ है। अष्टाविंशतम ये द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, उसी मन्वंतर में। तो अर्थात वैवस्वत मन्वंतर में ही भगवान श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य है। वैवस्वत मन्वंतर में श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य है। तो यही कहते हैं तदवतारस्य वैवस्वत मन्वंतरीय अष्टाविंशतितमे द्वापरे व्याख्यास्यते कीदृशे तृतीये संध्यारूप युगरूप संध्यांश रूपाणि इति सर्वयुगानि त्रिरूपाणि, समस्त युग त्रिरूप होते हैं। तो उसमें अतः तृतीय संध्यांश रूपे वासव्याम उपरिचरस्य वसो बीर्ज जातायां सत्यवत्याम उपस्पृश्य, सरस्वती नदी के तट पर उपस्पृश्य का अर्थ करते हैं आचम्य। वेदव्यास जी आचमन करके दध्यु, ये आगे एक श्लोक में अर्थ शब्द है सर्ववर्णाश्रमाणाम यद दध्यु हितम अमोघ दृक्, अमोघ दृक्। वेदव्यास जी समस्त वर्णाश्रमों का हित कैसे होता है इसका ध्यान किए। तो इस श्लोक का अन्वय अग्रिम श्लोक में जो दध्यु क्रिया है उस क्रिया के साथ है, सर्ववर्णाश्रम। तो इस तरह कहते हैं सकदाचि सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि, सकदाचि सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि
विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले, विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। इसमें श्री वंशीधराचार्य जी यह कहते हैं, उपस्पर्श स्पर्श मात्रे स्नानाचमनयोरपि। उपस्पर्श का अर्थ करते हैं, आचमन के लिए उपस्पर्श शब्द का प्रयोग होता है, और स्नान आचमन के लिए भी उपस्पर्श शब्द का प्रयोग है। अतः कहते हैं, इति मेदिनी उक्ते अयम भाव अनेन विविक्तासीनत्व कथनेन सूचितम इति चिन्त्यम। तत्र सरस्वत्या श्रवणात् सम्याप्रास इत्येव तस्य नाम वक्ष्यते इति संदर्भ। कहते हैं, इसमें बदरिकाश्रम में सरस्वती नदी का श्रवण है। सम्याप्रास उसका आश्रम का नाम है। स्वामी चरण भी न गंधमादनस्थ बदरिकाश्रम अभिप्रेत, किंतु सिंधुवनस्थ अभिप्रेत तत्रैव आदि बदरिकाश्रम प्रसिद्धे तत्र सरस्वती बदरी खंडयोरपि सत्वादिति ज्ञेयं सुज्ञे। कहते हैं, कोई कोई व्यक्ति ये गंधवादन पर्वत में भी बदरिकाश्रम की स्थिति का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये जो बदरिकाश्रम को कह रहे हैं श्री श्रीधर स्वामीपाद, यह बदरिकाश्रम तो ये आदि बदरिकाश्रम जो कि हिमालय में है, और हिमालय के सिंधु वनस्थ अभिप्रेत, हिमालय के सिंधु वन है जो ऊपरी स्थल में, वहां पर बदरिकाश्रम है। वहां पर सरस्वती नदी भी प्रवाहित है, वहां पर बदरी वन भी है। इसलिए उसी स्थल को सूचना, उसी स्थल को ही ग्रहण करना चाहिए। अतः ये गंधमादनस्थ, गंधमादन पर्वतस्थ बदरिकाश्रम, कोई कोई जो कहते हैं, ये उसी का अभिप्राय नहीं है। तो उसमें उसी आश्रम में भगवान वेदव्यास जी बैठ करके ये चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं, देते हैं, परावरज्ञ ऋषि काले नाव्यक्तरंहसा, परावरज्ञ ऋषि काले नाव्यक्तरंहसा, युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे, युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे। कहते परावरज्ञ स ऋषि तत्र च स ऋषि। महर्षि वेदव्यास जी युग धर्म व्यतिकरं वीक्ष्य सर्ववर्णाश्रमाणाम यत हितम तद्दध्यो इति तृतीयेन अन्वय। आगे श्लोक आता है, श्लोक आते हैं कि सर्व वर्णाश्रमों का जो हितकारी है उसका ध्यान करते हैं, तो उससे इसका अन्वय है। तो इसलिए कहते हैं, समस्त युग धर्म व्यतिकरं वीक्ष्य, व्यतिकर का अर्थ कहते हैं शंकर। ये युग धर्म का, जिस युग का जो धर्म है उसका व्यतिकर सांकर्य हो गया है, अर्थात द्वापर युग में भी कलियुग का धर्म इत्यादि तत्त युग का जो धर्म होना चाहिए वो धर्म स्पष्ट नहीं हो रहा है। युग धर्म में सांकर्य नाम विविध मिश्रण अपमिश्रण संमिश्रण का हो जाने से ये मंद बुद्धियों के लिए अत्यंत कठिन हो गया है युग धर्म का निर्वाह करना। तो इसलिए युग धर्माणां व्यतिकरम, क्यों युग धर्म व्यतिकर हुआ है ना, काले नाव्यक्त रंभसा, काले न समय से, और समय कैसा है, अव्यक्त रंभसा। अव्यक्तम रंग वेग जस्य, रंग कहते हैं वेग को। इस काल का वेग अत्यंत अव्यक्त है, सूक्ष्म है। काल की गति तो सब जगह अबाध है, केवल भगवान के चरण कमल में ही काल की गति नहीं है। न जत्र कालः प्रभवी परः प्रभु। द्वारकावासी गण भगवान की स्तुति करते हैं,
नजत्र काल रहवेत पर प्रभु, आपके चरण कमल में ही ब्रह्मादियों के भी प्रभु काल की गति नहीं है। नहीं तो काल की तो गति सर्वत्र अबाध है। इसलिए काल को अव्यक्त रंगा कहा गया। अव्यक्त है, अत्यंत सूक्ष्म है, अबाध है। रंग अर्थात गति जिसकी, ऐसे काल के द्वारा, समय के द्वारा, युग का जो धर्म है, युग का जो स्वभाव, युग का जो कर्तव्य, उसमें सांकर्य आ जाता है ना, वो अपमिश्रण हो जाता है। जैसे आजकल वस्तुओं में पदार्थों में अपमिश्रण होता है, पदार्थों में संकरता आती है, अर्थात मिश्रण आ जाता है, शुद्ध अशुद्ध मिल जाते हैं। इस तरह युग के धर्म में भी संकरता, अर्थात त्रेता में द्वापर का धर्म, द्वापर में कली का धर्म इत्यादि सांकर्य नाम परस्पर मिश्रण हो जाता है। ये वेद व्यास जी ने अनुभव किए कि द्वापर युग में भी कलियुग का धर्म इत्यादि विविध धर्मों में, एक आश्रम में दूसरे आश्रम का धर्म, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का धर्म इत्यादि विविध वर्ण का, युग का, समय का, आश्रम का जो सांकर्य, अपमिश्रण, सम्मिश्रण हुआ है, इसको देखा। परावरज्ञ सरुषि काले नाव्यक्त रंघसा युग धर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। युग धर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। श्री चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं परावरज्ञ। परावरज्ञ शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी भी यही कहे थे कि अतीत अनागत बीत। वेद व्यास जी साक्षात भगवान की ज्ञान कला बता रहे। उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान समान रूप से होता है। हम तो वर्तमान को थोड़ा बहुत देखते हैं, वर्तमान में भी हम जहां पर है वहां पर सामान्य ज्ञान हमारा रहता है, लेकिन वर्तमान का भी सामग्रिक ज्ञान, अतीत का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, ये समस्त ज्ञान तो महर्षि वेद व्यास जी को अनायास प्राप्त था। इसलिए कहते हैं परावरज्ञ, अर्थात भूत और भविष्यत, अतीत और अनागत दोनों को जानने वाले। श्री चक्रवर्ती पाद भी परावरज्ञ शब्द का अर्थ करते हैं कि अतीत अनागत विज्ञ युग धर्माणाम व्यतिकरम कालेन नाशम। जबकि श्री श्रीधर स्वामी जी व्यतिकर का अर्थ करते हैं शंकरम, श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ करते हैं कालेन नाशम। युग का जो धर्म होना चाहिए, जो युग का धर्म काल से भी नष्ट हो रहा है। जनगण युगानुरूप धर्म में, युगानुरूप कर्तव्य परिपालन में तत्पर नहीं हो रहे। ये महर्षि वेदव्यास जी जो कि अतीत अनागत ज्ञानवान थे, वो देखे, विचार किए कि युग का जो कर्तव्य होना चाहिए, युग का जो धर्म होना चाहिए, वह संकर हो रहा है, मिश्रित हो रहा है और क्षीयमाण हो रहा है और विनष्ट हो रहा है। परावरज्ञ सरुषि कालेनाव्यक्त रंघसा युग धर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। भौतिकानां च भावानां, भौतिकानां च भावानां शक्तिघासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानान् दुर्मेधा अश्रद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषः। अश्रद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः। कहते हैं और वेद व्यास जी अपने आश्रम में स्नान के बाद आचमन करके बैठ करके ये चिंता कर रहे हैं, भौतिकानां च भावानां शक्तिघ्रासम। भौतिकानां अर्थात शरीर आदि, जो पांच भौतिक शरीर आदि है, जो भौतिक वस्तु है, उनका शक्ति ह्रासम, काल के अनुसार
प्राणियों के शरीर की जो शक्ति है, वो शक्ति भी क्षीयमाण हो रही है, ह्रास पा रहा है। त्रेता युग में जो शक्ति थी वो द्वापर में नहीं रही शरीरों में। एक तो युग धर्म नष्ट हो रहा है, और प्राणियों के शरीर की जो स्थिति है वो भी क्रमशः ह्रास को प्राप्त हो रहा है। भौतिकानां भावानां, अर्थात श्रीधर स्वामी जी कहते हैं शरीरादि नाम, पांचभौतिक शरीर चाहे कहिए या लौकिक जो पदार्थ है उनका भी, दिव्य जो पदार्थ, जो लौकिक दृश्यमान पदार्थ, उनका भी जो दिव्य गुण था वह क्रमशः नष्ट हो रहा है। तत्कृतम, तत्कृतम नाम तेन कृतम तत्कृतम काल कृतम, निश्चत्वान धैर्य शून्यान। और व्यक्तिगण कैसे हो रहे हैं? शरीर की शक्ति तो क्षीण हो रही है, पदार्थों की शक्ति लुप्त हो रही है, व्यक्तिगण निश्चत्वान। सत्व का अर्थ है धैर्य। यहां पर सतो भाव सत्व, सद्वस्तु का भाव। सत्वस्तु तो धैर्यवान होता है, स्थिर होता है, निश्चल होता है, स्थायी होता है। और सत वस्तु का जो गुण है उसको कहते हैं सत्व। सतः भाव सत्व। निश्चत्वान, प्राणीगण निश्चत्व हो रहे हैं, धैर्यहीन हो रहे हैं। धैर्यम, धैर्य ही जीवन की, वो जीवन का जनक होता है। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, ऐसे कहे भर्तृहरि। तो लेकिन प्राणीगण काल के अनुसार धैर्यहीन हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। धीर पुरुष के गुण को धैर्य कहते हैं, लेकिन प्राणीगण अधैर्य, निस्सत्वान। नास्ति सत्वम येषाम ते निस्सत्वाः। धैर्य रहिता और धीरता नहीं होगी तो व्यक्ति अपने लक्ष्य में, अपने कर्तव्य पथ में वो गतिशील कैसे हो सकता है? कर्तव्य पथ में आने वाले बाधाओं को छोड़ करके कैसे जा सकता है? तो शन मार्ग में तो बाधा रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्ति जो धैर्यवान होता है वो ही बाधाओं के अतिक्रम करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो धैर्यवान नहीं है वो बाधाओं से तो व्यतिव्यस्त होकर के नष्ट हो जाता है। जैसे नदी कितने दूर से आती है, पर्वतों के चोटियों पर चढ़ करके बाधा कोटियों को न गणन करके जो तीव्र वेगा नदी तो जाकर के समुद्र में मिलती है। इस तरह साधक अपने साधन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को तोड़ करके, जब समझ जाता है कि मेरी बाधा है, वो छोड़ देता है, तोड़ देता है और आगे जाकर बढ़ता है। किसके सहारे? धैर्य के सहारे, धीरता के सहारे, तीव्रता के सहारे। जो अधीर होता है वो तो बाधा का उसको दबोच करके बाधा ही उसको नष्ट कर देती है। इसलिए निस्सत्वान, वेदव्यास देखते हैं कि कलियुग की जनता निस्सत्व हो रही है, अर्थात धैर्यहीनान कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। और चलिए धैर्य न हो, बुद्धि भी अच्छी हो तो कोई बात नहीं, कुछ लाभ हो सकता है। पहले दुर्मेधान, नाम मेधा कहते हैं बुद्धि को, मति को। दुर्मेधान नाम मंदमतीन, मति भी, बुद्धि भी अच्छी नहीं होती है। मति बुद्धि जो निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए वो बुद्धि भी नष्ट हो रही है। तो प्राणीगण एक निश्चत्व हो रहे हैं और उसमें दुर्मेधान, मंदमतीन। इसलिए वेदव्यास जी अनुभव करते हैं कलियुग के आरंभ, द्वापर युग के अंत में, कलियुग के आरंभ में ये प्राणियों के शरीर का, पदार्थों की शक्ति का ह्रास हो रहा है। प्राणीगण धैर्यहीन हो रहे हैं और मंदमती हो रहे हैं। इसमें चक्रवर्ती पाद भी यही करते हैं कि भौतिकानां भावानां शरीर आदि नाम, वही अर्थ करते हैं। और आगे कहते हैं तत्कृतम कालकृतम, काल के अनुसार प्राणियों के शरीर का, प्राणियों के मन का और तत्त पदार्थों का जो शक्ति का ह्रास हो रहा है।
निस्सत्वान रजस्तमोमयान। थोड़ा सा अर्थ में पार्थक्य है। जैसे श्रीधर स्वामी पाद निस्सत्वान का अर्थ करते हैं धैर्य रहितान, श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ करते हैं रजस्तमोमयान। तो सत्व ही, सत्व गुण ही ऐसा है जिसमें धैर्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सत का स्वभाव तो सत्व है। और सत्व गुण न रहे, धैर्य न रहे तो क्या होगा? रजोगुण और तमोगुण का आधिक्य हो जाता है। इसलिए जो इससे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं निष्ठत्वान का अर्थ धैर्य रहितान, तो इसका अर्थ करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद रजस तमोमयान। रजस तमो मयान, रजोगुण और तमोगुण का आधिक्य हो जाता है, सत्वगुण नष्ट प्राय हो जाता है, तो काम क्रोध लोभ से जनता वशीभूत हो जाती है। ऐसे देखते ही वेदव्यास जी, अर्थात उस समय नहीं हुआ है, वेदव्यास जी त्रिकालज्ञ होने से आगे की स्थिति को वेदव्यास जी अपनी ज्ञान नेत्र से, ज्ञान चक्षु से अवलोकन करते कि आगे ऐसी अवस्था जल्दी आने वाली है, पदार्थों का शक्ति का ह्रास हो जाएगा, प्राणीगण धैर्यहीन हो जाएंगे और रजोगुण तमोगुण का साम्राज्य चारों ओर खेल जाएगा, जब सत्वगुण की स्थिति विनष्ट प्राय हो जाएगी। क्योंकि वेदव्यास जी परावरज्ञ है, अनागत को भी वर्तमान जैसे अपने करतल में अवलोकन करते हैं। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतं अश्रद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुषः। और देखते हैं हसितायुषः, सबकी आयु अत्यंत ह्रास हो गई है। हर्षितायुषः, सबकी आयु, आयु की अवधि बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। रसितानी आयुंसी ये शाम ते रसितायुषः तान रसितायुषः, ये वेदव्यास जी अपने ज्ञान नेत्र से देखते हैं। दुर्भोगांश्च जनान वीक्ष्य मुनि दिव्येन चक्षुषा, दुर्भोगांश्च जनान वीक्ष्य मुनि दिव्येन चक्षुषा, सर्ववर्णाश्रमाणां ददध्यो हितममोघदृक्, सर्ववर्णाश्रमाणां ददध्यो हितममोघदृक्। और कैसे देख रहे हैं वेदव्यास जी? कहते हैं दुर्भोगांश जनान वीक्ष्य, समस्त जनों को, जनगणों को देखते हैं, दुर्भगान, सब मंद भाग्य है, उनकी भाग्य तो धर्म अर्थ काम के बटोरने में लगा हुआ है, कोई परमार्थ पथ के पथिक ही नहीं है। क्योंकि भाग्य ही इनका ऐसा बन गया है, उनका प्राचीन कर्म ऐसे बन गया है कि उनकी परमार्थ पथ में पथिक होने की प्रवृत्ति नहीं है। अगर कोई बलात् उत्पन्न प्रवृत्ति कर देते हैं तो भी स्थायी नहीं होती है। अगर अपना संस्कार नहीं होगा, बलात् कोई परमार्थ पथ में साधु प्रवृत्त करा देता है तो भी उसकी मति नष्ट हो जाती है, संस्कार रूप आधार न होने से। क्योंकि मंद भाग्यान, कलियुग में प्राणियों का भाग्य ऐसे मंद हो गया, ऐसे सत्कर्म का अभाव हो गया कि वे अत्यंत भाग्य रहित है। ये वेदव्यास जी आगे की स्थिति को अपनी ज्ञान नयन से, अपने ज्ञान नेत्रों की शक्ति से, अपनी ज्ञान नेत्र की शक्ति से अवलोकन करते हैं। और कैसे? इसलिए कहते दिव्येन चक्षुषा, दुर्भोगांश जनान वीक्ष्य मुनिर दिव्येन चक्षुषा। दिव्येन का अर्थ श्री वंशीधराचार्य जी करते हैं तपोजन्य योग चक्षुषा, तपस्या की बल से जो योग चक्षु, अलौकिक चक्षु प्राप्त हुआ है, उससे देखते हैं। हम लोग तो चर्म चक्षु से देखते हैं, सामान्य बात को देखते हैं, वो भी ठीक तरह नहीं समझ पाते हैं, भ्रम भ्रम होता रहता है। लेकिन ऋषिगण तो
अलौकिक चक्षुष्मान होते हैं, उनमें महर्षि वेदव्यास जी जो भगवान के ज्ञान कलावतारे, वह तपोजन्य योग चक्षु से, अलौकिक नेत्र से भविष्य में जो आचार होने वाला है, भविष्य में जो प्रजाओं की जनगणों की जो स्थिति होने वाली है, उसको भली भांति अवलोकन करके दुखी हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, वो प्रयास के लिए चिंतित होते हैं। दुर्भगाम से जनान वीक्ष्य मुनिर दिव्येन चक्षुषा। दिव्य का अर्थ है स्वर्गीय, दिव्य भवम दिव्यम नाम अलौकिकम, अस्माकं तो लौकिकं चक्षु, लोके भवं लौकिकम, तो दिव्य भवं दिव्यम, जो स्वर्गीय चक्षु है, अलौकिक चक्षु है, जोग चक्षु है, उससे समस्त प्राणियों की भविष्य का जो आचार है, जो आने वाला जो आचार है, उसको अनुभव करके, तो क्या कहते हैं, उसको अनुभव करके दध्यौ, दध्यौ का अर्थ है चिंतितवान, धिध्येय धातु का लिट लकार का रूप है। दध्यौ चिंता किए, कैसे करना चाहिए। हाँ, सर्वज्ञस्य चिरध्यानम अज्ञ दुष्टि अपेक्षया दुष्ट मौनाय चेति ज्ञातव्य। यदि सर्वज्ञ होने पर भी वो अपने समस्त जनगणों को, इस जनगणों की स्थिति को देख करके चिंता करते हैं, ध्यान युक्त होते हैं, कैसे, किस क्या करने से, किस उपाय से इन प्राणियों की, इन जनगणों की आगे आने वाली स्थिति का, आगे आने वाले जो दुर्भाग्य का कुछ निराकरण कर सकता हूं। क्योंकि इसके लिए ही जगत में ज्ञान कला का विस्तार करने के लिए भगवान वेदव्यास का प्राकट्य ही, तो अपने प्राकट्य को सार्थक करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी चिंता करते हैं जनगणों की आगामी स्थिति को अवलोकन करके दुखित हो जाने से। श्री चक्रवर्ती पाद वही कहते हैं कि इस श्लोक में और टीका नहीं दिए हैं। चक्रवर्ती पाद वही कहते हैं कि वेदव्यास जी प्राणियों के शरीर की शक्ति, पदार्थों की शक्ति का ह्रास देख करके ये चिंतित होते हैं। तत्कृतम कालकृतम रजस्तमोमयान। देखिए आगे कहते हैं, दुर्भगांश जनान वीक्ष्य मुनिर्दिवीन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणाम दद्यो हितम अमोघ दृक्। अमोघ दृक्, अमोघ है अमोघा दृक् नाम नेत्रम ज्ञानम यश सह, जिनकी दृष्टि अमोघ होती है, जिनका नेत्र, जिनका कार्य अमोघ होता है, ऐसे वेदव्यास जी दध्यु चिंता करते हैं। क्या चिंता करते हैं, सर्व वर्णाश्रमाणाम दध्यु हितम, समस्त वर्णों का, समस्त आश्रमों का जिससे हित होगा, समस्त वर्णों का, समस्त आश्रमों का जिस कार्य से हित होगा, कल्याण होगा, वह कार्य का चिंतन करते हैं वेदव्यास जी। किससे, समस्त वर्ण, समस्त आश्रम कैसे कल्याण के अधिकारी हो सकते हैं। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम। वेदधा यज्ञ संतत्ये वेदमेकं चतुर्विधं, वेदधाद यज्ञ संतत्ये वेदमेकं चतुर्विधं। तो वेदव्यास देखते हैं कि चातुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करने वाला है। चातुर्होत्र, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार होता है यज्ञ में। उनसे जो क्रियमाण कर्म है, अग्निष्टोमादि यज्ञ है, उसको चातुर्होत्र कहते हैं। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के द्वारा जो यज्ञ कार्य संपन्न होता है उसको
चातुर्होत्र कर्म कहते हैं। चातुर्होत्रम कर्म भिक्षम कर्म शुद्धम प्रजानां भिक्ष वैदिकम। प्रजाओं के लिए, जनगणों के लिए चातुर्होत्र कर्म, होत्रोपलक्षिता चत्वारः ऋत्विज, जो 4 ऋत्विज हैं, तैहि अनुष्ठेयम कर्म चातुर्होत्रम कहते हैं श्रीधर स्वामी जी। हो, ये जो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा अनुष्ठेय जो कर्म होता है यज्ञ में, उनका सबका अलग अलग विभाग होने से सबका जो अलग अलग कर्म है उसको चातुर्होत्र कर्म कहते हैं। वही चातुर्होत्र कर्म अर्थात अग्निष्टोमादि यज्ञ प्रजाओं की शुद्धि का विधान करने वाला है, ये सोच करके वेदधा यज्ञ संतति वेदमेकम चतुर्विधम। महर्षि वेदव्यास जी से पहले वेद एक रूप में ही विराजमान थे। वेद भगवान, वेद ब्रह्म एक रूप में थे, लेकिन कर्म की दृष्टि से 4 भाग में वेद का व्यास किए, विस्तार किए, विभाग किए। वेदमेकम चतुर्विधम, ऋग यजु जो शाम अथर्व भेद से वेद व्यास जी ने वेद का व्यास अर्थात विस्तार किए। इससे अलग अलग वेद का जो कर्म है वो विभक्त हो जाता है। जो जनगणों के लिए वेद का अध्ययन करना, अध्यापन करना, वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना, जिससे लाघव होगा, इसलिए वेद को चतुर्धा विभक्त करके संस्थापित कर दिए और इसे कृष्ण द्वैपायन महर्षि का नाम वेद व्यास रूप से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह महर्षि वेदव्यास जी के जो अवतार का कर्म उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकं वेदधाद यज्ञ संतति वेदमेकं चतुर्विधं वेदमेकं चतुर्विधं। तो सभी श्रोत्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। संजात त्रुटि विच्युति अपराध आदि के लिए क्षमा प्रार्थना पूर्वक भगवान नामोच्चारण के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समस्त सुधी मंडलियों को मंडलियों के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री भागवत महापुराण की जय, समस्त श्रोत्रियों की जय। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। जय हो। नमो नमः, प्रणाम नमो नमः। कोटि जय श्री राम, समस्त नमो नमः। वृंद की नमो नमः। श्री राधे राधे। जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम सभी को। राधे राधे। जय निताय, जय निताय, जय राम। प्रणाम जय हिताय, प्रणाम।